अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अशरफ और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो बहुत ही हैरान कुन है। सो लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब करें अली टीवी को और बेल आइकॉन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ख़ास तौर पर एटमी हथियारों की वजह से ये मुल्क हेडलाइंस में रहता है। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को दुनिया का पुरअसरार तरीन मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। किम जोंग उन के ख़ानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उन के दादा किम इल संग, जो सन 1994 में मर गया था, लेकिन आज भी ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इसकी डेड बॉडी को शीशे के ताबूत में संभाल कर रखा गया है, जो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खानदान के अलावा कोई और नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में लोग इस खानदान को पूजते हैं। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन इस तरीके से होते हैं कि इस खानदान के खिलाफ वोट डालने वाले शख्स को बताना पड़ता है कि वो क्यों इस खानदान के खिलाफ वोट डाल रहा है। किम जोंग उन के खानदान के खिलाफ वोट डालने वाले शख्स को सख्त अजियत से गुजरना पड़ता है। इसका सबूत ये है कि किम जोंग उन साल 2011 में 100% वोटों से जीत गया। किसी एक शख्स ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं डाला। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। वहाँ इन्हें कुछ भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5 ही टीवी चैनल्स चलते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जिन पर हर वक्त किम जोंग उन के बारे में ही बताया जाता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से ख़ास इजाज़त लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता। जिन अफराद को इंटरनेट चलाने की इजाज़त होती है, इन पर कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो किन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2010 में नॉर्थ कोरिया की टीम आखिरी नंबर पर आई, मगर नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने लोगों को बताया कि उनकी टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो कि लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक और नाकाबिले यकीन बात बताता चलूँ कि किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल, जिसकी मौत सन 2011 में हो गई थी, जो उस वक़्त नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर था, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसकी मौत के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों पर रोना लाजमी करार दे दिया गया था। हुकूमत ने हर जगह इवेंट्स मुनक्किद करवाए जहां लोगों के लिए आकर रोना लाजमी करार दे दिया गया, नहीं तो इन लोगों को 6 माह कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती थी। नए आने वाले लीडर किम जोंग उन पर तनकीद करने पर भी 6 माह कैद की सज़ा सुनाई जा सकती थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरियन लोगों को पासपोर्ट क्या है इसका भी नहीं पता। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी है। बहुत कम नॉर्थ कोरियंस ऐसे हैं जिन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त है, वो भी चंद ममालिक में। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में आपको ज़्यादातर लोग एक ही लिबास में नज़र आएंगे, जो कि किम जोंग उन के लिबास से मुशाबहत रखता है। ब्लू जीन्स पर पाबंदी की वजह ये है कि ब्लू जीन्स अमेरिकन ताकत को फ़रोग देती हैं। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बनती ही नहीं, तो पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने लोगों के लिए चंद मखसूस हेयर स्टाइल्स मुंतखब किए हुए हैं। इन डिज़ाइंस के अलावा ये लोग किसी और किस्म का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। ख़ास तौर पर ये लोग लंबे बाल तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे हेयर कट्स एक जैसे ही नज़र आते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र भी नहीं कर सकते। वहाँ के लोगों के पास गाड़ियाँ ना होने के बराबर हैं। तकरीबन 1000 लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स के पास गाड़ी मौजूद होती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में
लोग किसी और मुल्क की फिल्म भी नहीं देख सकते। खास तौर पर अमेरिकन और साउथ कोरियन मूवी देखते पकड़े गए तो इन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। हेयर स्टाइल्स की तरह ही नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने लोगों के लिए चंद फिल्में और गाने मुंतखब किए हुए हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की आवाम को बाहर के प्रोडक्ट्स भी मुयस्सर नहीं। वहाँ के लोगों को कोका कोला, पेप्सी, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स का पता ही नहीं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में बर्गर्स और पिज़्ज़ा भी आसानी से नहीं मिलते। नॉर्थ कोरिया किसी और मुल्क से तजारत भी नहीं करता। हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये लोग अपनी इकॉनमी खुद ही चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को मुल्क से बाहर फ़ोन कॉल करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। साल 2013 में एक नॉर्थ कोरियन शख्स को अपने दोस्त को साउथ कोरिया में फ़ोन कॉल करने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग किसी मज़हब को फॉलो नहीं कर सकते। अगर वहाँ के लोग किसी मज़हब को फॉलो करते पकड़े गए या आपके पास कोई मजहबी किताब मौजूद हो तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के बारे में बात करता अगर कोई पकड़ा गया तो उस शख्स को एजुकेशन सेंटर में भेजा जाता है जहां उसे हुकूमत के मुतालिक बताया जाता है। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका का गिरने वाला ड्रोन वापस करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इन्हीं बातों की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के पुरअसरार ममालिक में से एक है। वीडियो को लाइक करें, अली टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।